मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने मणिपुर में भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या हुई है। लोकसभा में राहुल गांधी ने भारत माता के नारे लगाने वालों को बता दिया कि मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ है, भारत माता के साथ क्या हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री दो लोगों की आवाज सुनते हैं। रावण भी दो लोगों की आवाज सुनता था, एक कुंभकर्ण की और एक मेघनाद की। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अदानी की। राहुल गांधी का भाषण कैसा था यह बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया से भी पता चल रहा है। उनके जवाबों में मणिपुर कम, राहुल गांधी ज्यादा नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण में प्रधानमंत्री और वो दो लोग जिनकी बात वे किया करते हैं ये ज्यादा नजर आ रहे हैं। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज राहुल गांधी के भाषण के जवाब में जब स्मृति ईरानी आई तो पुरानी घटनाओं का उल्लेख करने लग गईं। उनके भाषण में मणिपुर आया मगर कम देर के लिए। यह जवाब ही नहीं आया कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं और मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। शायद इस सवाल का जवाब अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देंगे। सरकार के भाषणों से लगता है कि मणिपुर के बहाने उसकी उपलब्धियों को गिनाने का अवसर मिला है। स्मृति ईरानी गिनाने लग गईं कि मोदी सरकार के दौर में कितनी लड़कियों ने स्कूलों में एडमिशन लिया, कितनी लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, पीएचडी में कितनी महिलाओं का एनरोलमेंट बढ़ा है। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का भाषण कैसा था, मुद्दे पर कितना था, इसमें भावुकता कितनी थी, नारेबाजी कितनी थी, आप खुद से भी जज करें। दोनों के भाषण आप लोकसभा टीवी के यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं और वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। राहुल गांधी के भाषण को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले हिस्से में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े अपने अनुभव को विस्तार से बताया कि कैसे उनके भीतर का अहंकार खत्म हो गया और वो दूसरों की आवाज सुनने लग गए। दूसरा हिस्सा मणिपुर को लेकर था। राहुल गांधी ने मणिपुर के अपने दौरे का उदाहरण देते हुए कहा कि मैं मणिपुर गया लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। ये तस्वीरें राहुल गांधी के मणिपुर दौरे की हैं। यह सवाल केवल राहुल गांधी का नहीं है। आखिर आम जनता भी जानना चाहती होगी कि जहां विपक्ष के सांसद चले गए, हर्षमंदर जैसे समाज से भी चले गए, वहां देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। 8 अगस्त को गौरव गोगोई ने गृह मंत्री से पूछा कि आप भी एक ही बार गए, 15 दिन में दोबारा जाने की बात कही थी मगर दोबारा नहीं गए। राहुल गांधी के भाषण के समय लगा कि व्यवधान ही एकमात्र प्रावधान है। कई बार टोका टोकी होती रही। जब राहुल ने मणिपुर में हिंदुस्तान और भारत माता की हत्या की बात कही तब मोदी सरकार के कई मंत्री एक साथ विरोध में खड़े हो गए। कानून मंत्रालय से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भेज दिए गए किरण रिजिजू ने कहा कि मणिपुर में हिंसा के लिए कांग्रेस पार्टी की 70 साल की नीतियां जिम्मेदार हैं। उग्रवाद कांग्रेस ने पैदा किया है। किरण रिजिजू के साथ मोदी सरकार के कई मंत्री खड़े हो गए और राहुल से मणिपुर वाले बयान पर माफी मांगने की बात करने लगे। वैसे अदानी का जिक्र आया मगर बाद में जाकर कि प्रधानमंत्री केवल अमित शाह और अदानी की सुनते हैं। इस बात को राहुल गांधी कई साल से कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री दो लोगों की आवाज सुनते हैं। आज उन्होंने दोनों का नाम लेकर बता दिया कि ये कौन कौन हैं। रावण दो लोगों की सुनता था। रावण दो लोगों की सुनता था। मेघनाद
और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम सदस्य, ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, अपनी चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। राहुल गांधी का भाषण छोटा था। उनका जोर इस पर था कि मणिपुर को लेकर इतना अहंकार ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए और लोगों की बातें सुननी चाहिए। उन्होंने सत्ता पक्ष से कहा कि आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हैं, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हैं। राहुल गांधी ने उन दो महिलाओं का जिक्र नहीं किया जिन्हें नंगा घुमाने का वीडियो वायरल हुआ था। दो अलग महिलाओं के उदाहरण दिए जिनसे वे मिले थे। स्मृति ईरानी जवाब देने आई। मणिपुर को लेकर बहस हो रही थी, वहां महिलाओं के साथ हिंसा को लेकर आरोप लग रहे हैं, मगर स्मृति ईरानी अतीत में महिलाओं के साथ हुई हिंसा की घटनाओं का ब्यौरा देने लगी विस्तार से। स्मृति ईरानी का भाषण कश्मीर से होता हुआ बंगाल, राजस्थान गया और फिर अमेठी पहुंच गया। मोदी सरकार और अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यों का हिसाब देने लग गई। स्मृति ईरानी ने शुरू में भारत माता की हत्या के सवाल पर कांग्रेस को घेर। अब स्मृति ईरानी मणिपुर पर तुर्की व तुर्की जवाब देंगी और विपक्ष को ढेर कर देंगी, मगर वे सीधे चली गई कश्मीर। स्मृति ईरानी ने कश्मीरी पंडितों के साथ हिंसा का हवाला दिया, खासकर महिला कश्मीरी पंडितों गिरिजा टिक्कू और सरला भट्ट की हत्या का। इस उदाहरण के साथ स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि तब से लेकर आज तक कांग्रेस चुप रही। स्मृति ईरानी भूल गईं कि जब 2022 के साल में, 2021 के साल में कश्मीरी पंडितों की हत्या होने लगती है, तब मोदी सरकार ने क्या किया? क्या मोदी ने कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की? क्या स्मृति ईरानी घाटी गई थीं कश्मीरी पंडितों के परिवार से मिलने? जब वे ऐलान कर रहे थे कश्मीरी पंडित कि अब घाटी में नहीं रह सकते हैं, तब मोदी सरकार के ये मंत्री क्या कर रहे थे? पुराना हिसाब गिना दिया, ठीक किया, लेकिन उस हिसाब को जब सही करने का वक्त आया तो मोदी सरकार और स्मृति ईरानी ने कैसे सही किया? इसके लिए ज्यादा दूर नहीं, कश्मीरी पंडितों के साथ 1-2 साल पहले क्या हो रहा था, सरकार क्या कर रही थी, आप पुरानी खबरों को पलट लीजिए। तब यह सवाल उठता था कि कश्मीरी फाइल्स के प्रचार में तो सभी लगे थे, मगर इन कश्मीरी पंडितों का साथ कोई नहीं देने आ रहा है। यह 1 जून 2022 की रॉयटर की खबर है। 100 से ज्यादा हिंदू परिवार कश्मीर से पलायन कर गए हैं। एक हिंदू टीचर रजनी बाला की हत्या हो गई थी। 3 जून 2022 की हिंदू की खबर है। हेडलाइन है कि कश्मीरी पंडित घाटी से पलायन करने लगे हैं। यह 28 अक्टूबर 2022 की इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है कि शोपियां के गांव से कश्मीरी पंडित पलायन कर गए, जो वहां पर उस वक्त से रह रहे थे जब घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्या का दौर शुरू हुआ था। इतने दशक तक साथ रहने के बाद मोदी सरकार के दौर में पहली बार इन कश्मीरी पंडितों का पलायन होता है। 13 मई 2022 की यह खबर स्मृति ईरानी के रिसर्च में नहीं आ सकी क्या कि 3.5 से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। ये सभी कश्मीरी पंडित हैं। यह 29 मई 2022 का हिंदू है। हेडलाइन ठीक से पढ़ लीजिए। लिखा है, कश्मीरी पंडितों के संगठन ने आतंकी हमलों के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि धारा 370 समाप्त करने के बाद उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। एक्सप्रेस की खबर है कि जनवरी से लेकर जून 2022 के बीच 6 महीने में आतंकवादियों ने 16 लोगों की हत्याएं कर दी थीं। उस समय के अखबारों में संजय मट्टू का बयान छपा था, उसे खोजकर आप पढ़ लीजिए। संजय मट्टू कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा, और यह अखबारों में छपा है, कि जब राज्यपाल से मिलने के लिए समय मांगा तब नहीं मिला। खुफिया जानकारी थी कि आतंकी पंडित बिजनेसमैन पर हमला कर सकते हैं, हिंदुओं पर हमला कर सकते हैं, मगर सरकार सुरक्षा देने में असफल रही। क्या आपको यह सब याद है?
क्या स्मृति ईरानी याद दिलाती हैं, दिला सकती हैं? मोदी सरकार में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है उस पर सरकार के मंत्री कभी बात नहीं करते हैं। कश्मीरी पंडित अपनी सुरक्षा को लेकर महीनों धरने पर बैठे रहे। आप पुरानी खबरों को पलटिए, खुद पता कीजिए कि मोदी सरकार के कितने मंत्री उन्हें भरोसा दिलाने के लिए उनके बीच गए थे। 2021 से आतंकवादी कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की हत्या करने लगे। पंडितों का संगठन मोदी सरकार के ही खिलाफ नारे लगा रहा था, ठगा हुआ महसूस कर रहा था कि कश्मीर फाइल्स जब आती है तो उसके प्रचार में सारा आईटी सेल, सारी पार्टी लग जाती है, लेकिन पंडितों के साथ जो हो रहा है उसे सुनने उनके बीच कोई नहीं आ रहा है। यह तमाम खबरें उन अखबारों की हैं जिनमें श्रीनगर के केमिस्ट माखन लाल बिंद्रू की हत्या को लेकर खबरें छपी हैं। अक्टूबर 2021 में जब आतंकवादियों ने माखन लाल बिंद्रू की हत्या की तो श्रीनगर के लोग स्तब्ध रह गए। बड़ी संख्या में लोग, हिंदू और मुसलमान, बिंद्रू की मैयत में शामिल हुए अंतिम यात्रा में। इसमें मुसलमान भी थे, सिख भी थे। इतने साल से घाटी में रहने वाले बिंद्रू की अपनी प्रतिष्ठा थी, वहां साख थी, लोगों का उनके प्रति बहुत प्यार था। वे घाटी में बेखौफ रहते आ रहे थे, मगर आतंकवादियों ने उन्हें मार दिया तब जब केंद्र में मोदी सरकार थी। उनकी हत्या से कश्मीर घाटी सदमे में आ गई। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सब पहुंच गए। उनकी बेटी डॉक्टर श्रद्धा मट्टू का बयान आप पढ़िए, जिसमें वे कहती हैं कि वे घाटी छोड़कर नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। स्मृति ईरानी को बताना चाहिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार के मंत्री डॉक्टर श्रद्धा मट्टू से मिलने गए थे? कश्मीरी पंडितों के साथ 90 के दशक में जो हुआ वो बिल्कुल गलत और अमानवीय था, लेकिन उसकी राजनीति के भी कई पहलू हैं। दिसंबर 1989 से लेकर नवंबर 1990 तक विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे। नवंबर 1990 से लेकर जून 1991 के बीच चंद्रशेखर की सरकार थी। जून 91 से लेकर मई 1996 तक नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। क्यों बीजेपी इन तीनों नेताओं का नाम लेकर सवाल नहीं करती है? रेफरेंडम के लिए नेहरू का नाम लेती है, मगर कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए इन तीनों प्रधानमंत्रियों का जिक्र नहीं करती है। बीजेपी के वक्ताओं को बताना चाहिए कि 2020 से 22 के बीच में कश्मीरी पंडितों की हत्याएं क्यों हुई, क्यों उन्हें पलायन करना पड़ा, धरना प्रदर्शन करना पड़ा सुरक्षा के लिए। इस तरह से स्मृति ईरानी कश्मीर का उदाहरण देकर पूर्व में महिलाओं की हत्याओं पर बोलती चली गईं और भूल गईं कि इसी दिल्ली में कई हफ्तों तक ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला पहलवान धरने पर बैठी रहीं। उन्होंने उनकी पार्टी के सांसद बृजभूषण सिंह पर क्या क्या आरोप नहीं लगाए। सुप्रीम कोर्ट की पहल पर एफआईआर हुई है, सरकार की पहल पर नहीं। स्मृति ईरानी को उसी डिटेल के साथ महिला पहलवानों के लगाए आरोपों को भी सदन में पढ़ना चाहिए था। कम से कम यही बता देना चाहिए था कि वे बृजभूषण सिंह के साथ हैं या नहीं।